नहीं रहेंगी और बच्चों को अपने पढ़ाई और जो पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही आगे भी करते नजर आएंगे। मेरा ऐसा बड़ा विश्वास है और ऐसा असर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे शिक्षक मानते हैं कि वन ऑफ चीज थी और चूंकि इसके कारण एक ऐसी परिस्थिति थी या एक ऐसा वक्त था जो किसी ने कभी ना सोचा था ना देखा था, तो उसमें बहुत कुछ हुआ और उसका इम्पैक्ट बच्चों पर भी आया। अपराजिता जी क्या कहेंगे, इस वक्त जिन बच्चों के बेसिक स्किल सेट खराब हो गए हैं, शायद कुछ के वक्त के साथ सुधर जाए और हर कक्षा के लिए अलग अलग है। जो कक्षा 11वीं 12वीं के बच्चे थे उनके लिए हमने देखा अलग तरह की दिक्कत आई। ये बात कर रहे हैं बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चों की, जहां पर आपकी एजुकेशन की शुरुआत होती है, आपकी नींव रखी जाती है। क्या ये नींव बिगड़ चुकी है या फिर हम इसे संभाल लेंगे? जी, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो जैसे आपने बोला नींव रखी जाती है, तो मैं तो नर्सरी और केजी और क्लास 1 जिसने पहली बार स्कूल देखना था, उन बच्चों की तो नींव ही नहीं रखी गई थी। उनकी नींव तो ऑनलाइन के थ्रू हुई है सारी की सारी। तो वहां पर जहां पे स्कूल प्रीमाइसेस में टीचर की देखरेख में बच्चा तरीके से पेन को पकड़ना सीखता है। मैं ऑल इंडिया बेस पे बात कर रही हूँ। ये अच्छे स्टेट या मतलब गांव के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। तो बच्चा पेन पकड़ना सीखता है, उसको चलाना सीखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो जो मैं लेबर क्लास की बात करूं, वो नहीं जानते पढ़ना लिखना, तो वहां सबसे ज्यादा लॉस हुआ। और हम भी ये जानते हैं कि डिजिटल डिवाइड के चलते एक ये उन बच्चों के साथ लॉस हुआ है जो डिजिटल डिवाइड के चलते भी पढ़ नहीं पाए थे। तो उन बच्चों की तो नींव ही नहीं बनी ना। आपके आप आते हैं हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की, जिनके माता पिता थोड़ा सा समय लगा सकते थे। माता पिता भी एक हद तक समय लगा सकते थे, क्योंकि हम और आप जानते हैं वो समय माँ बाप के लिए भी ऐसा था कि वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे। तो ऐसे समय में घर के साथ सामंजस्य बिठाना एक अभिभावक के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, कामकाज के साथ सामंजस्य बिठाना, घर में रहते हुए ऑफिस का काम करना, ऊपर से बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को पढ़ाने का एक पैटर्न होता है, वो नॉर्मली पेरेंट्स नहीं जानते, वो थोड़ा बहुत होमवर्क करवा देते हैं। और आप इसमें देखिए, आपके इस आंकड़ों में मैं जो कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस खराब होने की वजह से सरकारी स्कूलों की तरफ गए। आप देखेंगे 14 से 18 के बीच में, जहां 64.9 था 2014 में, 2018 में 65.6 हुआ। 1% का भी पूरी तरह से नहीं बढ़ा। वहीं 22 में आते आते करीबन 80% हो गया। इतना बड़ा जंप क्यों हुआ? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले जो पेरेंट थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो उन्होंने सरकारी में डाल दिया। अब आप ये सोचिए, प्राइवेट स्कूल का बच्चा जिसने 2 साल कुछ नहीं पढ़ा, वो वापस जीरो पे आ गया, उसको सरकारी में जाना पड़ा, वो नए माहौल पे अभी तक सामंजस्य बिठा रहा होगा। दूसरा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बच्चियों की संख्या बहुत कम हो रही है। जी, इश्यू है। तो काफी विस्तार, बहुत सारे पॉइंट्स पर ये नजर डालती है, लेकिन मैं थोड़ा इसको इस बेसिक स्किल्स के आसपास रखना चाहता हूं। ओनिका जी, एक जो चीज और ये हाईलाइट करती है रिपोर्ट बड़े पैमाने पे, वो है ट्यूशन। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूशन कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बड़े पैमाने पे बच्चे ट्यूशन पे डिपेंड हो गए हैं। और ट्यूशन ऐसा नहीं है कि उनका कोई स्किल सेट बढ़ा रहा है, वो ये है कि जो शायद स्कूल में नहीं हो पा रहा है, बस वो उतना कहीं मैच करने की कोशिश ट्यूशन में कर रहे हैं। क्या ये चीज सही हो रही है? विपिन जी, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और इसलिए हम लोग हमेशा पेरेंट्स को ये ओरिएंटेट करते हैं कि मिनिमाइज करिए ट्यूशंस को, और स्कूल पे भी वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ बोलने भर से नहीं होगा कि ट्यूशन मत पढ़ाइए। हमें क्या करना पड़ेगा विपिन जी, कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पैटर्न इतना सिंप्लीफाइड हो कि जो बच्चा मेजरली लर्निंग जो होती है वो स्कूल में हो जाए, और थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट जो रिफ्रेश बच्चा कर सकता है वो घर पे हो। इसलिए वो जो एकेडमिक्स है, जो करिकुलम है विपिन जी, उसको ब्लेंडेड फॉर्म में हमें रखना ही पड़ेगा। अगर हम एक रोड लर्निंग के तहत जाएंगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फॉल बैक कहीं तो करेंगे। घर जाके आफ्टर 8 आवर्स ऑफ टीचिंग, 8 घंटे वो हर प्रकार की सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ईवीएस, हिंदी, मैथ, साइंस, मॉरल साइंस, ऐसे करिकुलम और गेम्स, और कंप्यूटर लैब्स में भी जाना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, बहुत कुछ हो रहा होता है, समय कम होता है। और टीचर्स और स्कूल का ये रहता है कि करिकुलम को हम बस खत्म करें,
20-20, 22-22 चैप्टर्स होते हैं। जिन जिन प्रिंसिपल्स ने अपना ये ब्लेंडेड फॉर्म कर दिया है, जिन्होंने करिकुलम को रिफाइन और रीडिफाइन किया है, उन्होंने तो बच्चों को ठीक ट्रैक में ले आए हैं। जो सिर्फ पैटर्न वाइज चलते चले जा रहे हैं विदाउट असेसिंग द चाइल्ड, कोरोना के बाद का फेज जो है वो प्रिंसिपल्स और एकेडमिशियंस ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन अफसोस ये है कि बहुत से स्कूल सर बस वही ढर्रे में चल रहे हैं, बस उन्होंने करिकुलम कंप्लीट करना है, उससे बच्चा कहाँ जाएगा? घर पे ये मैडम ठीक कह रही हैं, बहुत से पेरेंट्स बच्चों को घर पे नहीं पढ़ा पाते, पेडागॉजी नहीं पता स्कूल की क्या है, क्या इंटरैक्टिव मेथड है, क्या डिस्कशन मेथड है, या क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है। पेरेंट्स को इन चीजों का नहीं पता होता। इसलिए हमने क्या किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम, विपिन जी, पेरेंट्स का ओरिएंटेशन लिया। पेरेंट्स को हमने बताया कि अब आप सरोगेट टीचर्स हैं, अब आपको वो रोल प्ले करना, तो उनको जब वो गाइडेंस दी विपिन जी, मैं मानी इस बात को कि बहुत फर्क पड़ा, और पेरेंट्स ने वो अडेप्ट किया कि किस तरह से हैंडल करना है बच्चे को। क्योंकि देखिए उनका अपना काम भी था, इंटरनल फाइट्स और बहुत कुछ बच्चों ने